अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चंद रोज़ कबल आपने ख़बर सुनी होगी कि एक आप दोस्त जो टाइटैनिक के जहाज़ को, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए ज़ेर समंदर गई, लेकिन वो लापता हो गई, जिसमें दो पाकिस्तानी शहरी भी मौजूद थे, जिसमें एक का नाम शहजादा दाऊद था और दूसरे का नाम सुलेमान दाऊद था। ये दोनों बाप बेटे थे। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी और सुलेमान दाऊद की उम्र 19 साल थी। आपको बताता चलूँ कि ये दाऊद ग्रुप पाकिस्तान का बहुत ही अमीर तरीन ग्रुप है, यानी पाकिस्तान के चंद एक ऐसे ख़ानदान हैं जो बहुत ऊपर वाले लेवल पर यानी टॉप लिस्ट पर आते हैं। उनमें एक नंबर दाऊद ग्रुप का भी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि शहजादा दाऊद एंग्रो नामी कंपनी के वाइस चेयरमैन है। एंग्रो कंपनी वही कंपनी जिसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल की जाती है। इन दो बाप बेटे के अलावा इस आप दोस्त में 3 अफराद और भी मौजूद थे, यानी टोटल 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें बाल हेनरी बरतानिया के और हमेश हार्डिंग भी मौजूद थे। तो ये सब बहुत ही ऊपर वाले लेवल के बिजनेसमैन थे, यानी कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन्स में इनका नाम आता था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वही टाइटैनिक है जो आज से कई साल पहले समंदर के अंदर डूब गया था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये जहाज़ ज़िंदगी में कभी भी नहीं डूबेगा, और इस जहाज़ को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ होने का एजाज़ भी हासिल था। इस जहाज़ का नाम रखा गया था अनसिंकेबल जहाज़, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत ये थी कि ये जहाज़ पहले सफ़र पर ही डूब गया। तो ये 5 लोग उसी जहाज़ के मलबे को देखने के लिए समंदर के नीचे गए थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इस आबदोज़ का वज़न 10,432 किलोग्राम था और ये 13,100 गहराई तक जा सकती थी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि टाइटैनिक का मलबा सिर्फ और सिर्फ समंदर में 3800 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। हैरानगी की बात यह है कि ये दोनों बाप बेटे 15 करोड़ रुपया यानी कि 30 करोड़ रुपया भरकर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए और आज अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर बैठ गए हैं। जाहिर सी बात है, इतने अमीर लोग हैं, उनके लिए 15 करोड़ की क्या औकात। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने चंद रोज़ कबल एक ऐसी खबर भी सुनी होगी जिसमें एक जहाज़ समंदर के बीचों बीच ख़राब हुआ और वो डूब गया, जिसके अंदर 750 के करीब अफराद मौजूद थे। और इन 750 अफराद में से सिर्फ़ और सिर्फ 104 आदमी बचे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े शिप खड़े थे, लेकिन उन्होंने इनको नहीं बचाया। यानी कहा जाता है कि इस कश्ती को जानबूझकर डुबाया गया, कि जब ये कश्ती डूब रही थी इनके सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था जो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने इनकी हेल्प नहीं की। और बहुत बड़े बड़े दूसरे जहाज भी साथ मौजूद थे जिन्होंने इनकी हेल्प नहीं की। यानी वो इंतज़ार करते रहे। जो लोग बच गए उन्होंने बताया कि वो लोग इंतज़ार करते रहे कि जब अच्छी तरीके से ये कश्ती डूब जाए, आदमी डूब जाएं, तब हम इनकी हेल्प करते हैं। इतनी बेहिसी का नतीजा आपने बिल्कुल देख ही लिया होगा कि 750 अफराद में से सिर्फ 104 अफराद बचे, और वो भी उनमें से कई अफराद ऐसे थे जिन्होंने खुद लाइफ जैकेट पहन के समंदर के अंदर बहुत देर तक बगैर डायरेक्शन के तैराकी की और साहिल समंदर तक पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 करोड़ रुपए लगाकर ये जो 2 अफराद समंदर के नीचे टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे, इतना वाफर पैसा क्या हम लोग इस दुनिया में मौजूद गरीब गुरबा लोगों के बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम लोग उनके बारे में नहीं सोच सकते जो सैलाब की जद में आकर अपने घरों से, अपने माल जानवरों से, अपनी औलादों से हाथ धोकर बैठे हैं? उनके पास खाने पीने के लिए पैसा तक नहीं है, एक आना फूटी कोड़ी तक मौजूद नहीं है। क्या हम उनके बारे में नहीं सोच सकते? क्या हम इनके बारे में नहीं सोच सकते जो लोग जहाज़ के इस हादसे में मर गए और जिनके ख़ानदान पीछे लावारिस हो गए? एक ही घर के एक 2 अफराद, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद वो इस हादसे में अपनी जान से हाथ धोकर बैठ गए। जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, अपने लिए रोज़ी कमाने के लिए, अपनी फैमिली को खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए इतना कठिन सफ़र कर रहे थे जो अल्लाह पाक को मंजूर ना हुआ। क्या हम इनके घर के बारे में, इनके फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोच सकते? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ पर लगाऊं। लेकिन बहुत से दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने मालो दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब गुरबा लोगों में, फ़कीरों में और अल्लाह की राह में देते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 2 इंसान जिन्होंने 30 करोड़ रुपया लगाकर अपनी मौत को खुद अपने पास बुलाया, यानी आ बैल मुझे मार, अब तो वो इस दुनिया जहां से चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि क्या हम इतनी बड़ी रकम को हॉस्पिटल्स में डोनेट नहीं कर सकते? पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना मौजूद नहीं होता। इवन के जो पाकिस्तान के हमसाए मुल्क हैं वहाँ पर भी बहुत हालात ख़राब हैं। तो आप क्या उनके बारे में नहीं सोच सकते?
मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों के पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन वो उस दौलत को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में बहुत सारा पैसा, कसीर तादाद में पैसा जो है वो खर्च करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनको दुनिया में और आखिरत में भलाई देगी इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि शहज़ादा दाऊद अल्लाह के रास्ते में नहीं देते होंगे, मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर फजूल खर्ची करके मौत को अपने पास बुला लेना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं। लेकिन खैर, इनको कौन सा पता था कि हमारी आबदोज़ नीचे जाकर गायब हो जाएगी या लापता हो जाएगी। मौजूद दोस्तों, इस आबदोज़ को ढूंढने के लिए बहुत से मुल्कों की आबदोज़, उनके जो सोर्सेज हैं समंदर के नीचे जाकर ढूंढने वाले, वो सब वो लगा रहे हैं, लेकिन ये आबदोज़ अभी तक नहीं मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि इनके घर वालों को अजर अजीम और सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह पाक हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम भी गरीब गुरबा लोगों की मदद कर सकें। मौजूद दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और अफसोसनाक वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।